बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो जैसा कि आपको पता है हमने पास्ट के सारे टेंसेस पढ़ लिए और अब सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रह गए। तो अब हम इसको बिना वक्त ज़ाया करे पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है, मैंने आपको बताया था परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमेशा जो पहचान होती है, उर्दू की पहचान, वो हमारी लगती है कॉन्टिन्यूस की। और पास्ट कॉन्टिन्यूस की जो पहचान होती है वो होती है रहा था, रही थी और रहे थे। तो इसमें भी कॉन्टिन्यूस की पहचान लगेगी, रहा था, रही थी, रहे थे। पर फिर तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसीलिए इसमें वक्त भी आता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में सिर्फ रहा था, रही थी और रहे थे लगता है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में रहा था, रही थी, रहे थे वक्त के साथ आता है। ठीक है, तो जैसा कि हम एक मिसाल ले लेते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस में अगर एक जुमला है, बच्चा सो रहा था, अब ये इसमें कोई वक्त नहीं है, तो मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का है। पर अगर हम इस जुमले को जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिखेंगे तो हम लिखेंगे बच्चा 10 बजे से सो रहा था। अब देखें 10 बजे जो है वो वक्त है ना, तो अब रहा था तो दोनों के आखिर में आ रहा है, पर वक्त आ गया तो इस वजह से हमें पता चल गया कि ये जो है ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जुमला है। तो इस तरह से इसकी जो पहचान होती है वो ये पहचान इसकी ये होती है कि रहा था, रही थी, रहे थे आता है, लेकिन उसमें वक्त भी आता है। ठीक है, तो अब हमें इसकी पहचान समझ आ गई। तो अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट। उसके बाद हमने जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो पास्ट के बाद क्या आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है ना, तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो पहले परफेक्ट आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम परफेक्ट का यूज करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो परफेक्ट का यूज कर दिया, हैड। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर जिसका भी हो, उसमें बीन जो है वो लाजमी लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन लगा। इसके बाद आती है वर्ब की फॉर्म। अब परफेक्ट तो हमने हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट का यूज किया, तो वर्ब की फॉर्म हम कॉन्टिन्यूस की यूज करेंगे। तो कॉन्टिन्यूस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म जिसको हम कहते हैं वो लगती है, तो हम लोग यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो यूज करेंगे। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। और जब हम उर्दू जुमला बनाते हैं ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो उसमें जो है अब देखिए बच्चा 10 बजे से सो रहा है। अब जो वक्त है इसमें वो पहले आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद जो है वो टाइम आ रहा है। पर जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कभी भी टाइम पहले नहीं आएगा, सब्जेक्ट के बाद नहीं आएगा, टाइम हमेशा आखिर में आता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के बाद हम सिंस और फॉर लगाएंगे और उसके बाद हमारा आएगा टाइम। तो सिंस और फॉर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ हम लोग कहाँ लगाते हैं, पर मैं एक दफा फिर आपको बता देती हूँ। सिंस हमारा जो होता है वो हमारा यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। सिंस जो होता है वो हमारा यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के, यानी वक्त का एक नुक्ता है, आगाज, यानी कहाँ से वक्त स्टार्ट हो रहा है, जो हमें एक परफेक्ट यानी जे से पूरा परफेक्ट बताया हुआ होता है। जैसे अब जून एक मंथ है तो परफेक्ट उन्होंने हमें बताया हुआ है भाई जून से स्टार्ट हो रहा है। तो एक जो परफेक्ट हमें टाइम बताया गया होता है ना, जो एक मतलब नुक्ता आगाज होता है टाइम का, उसे हम लोग उसके लिए सिंस यूज करते हैं। जैसे 1887, अब जैसे हम कहते हैं कि ये जंग 1887 में लड़ी गई, तो अब हमें पता लग गया कि ये जंग जो है वो 1887 में लड़ी गई है। लेकिन अगर जब फॉर होता है तो हम कहेंगे ये जंग 2 साल के लिए लड़ेगी। अब कौन से 2 साल हमें ये नहीं बताया कि 1887 से 1889 तक, या इस तरह हमें उन्हें कुछ भी नहीं बताया। तो ये जो होता है ये हमारा होता है फॉर, यानी जिसमें हमें कि जैसे 2 मंथ, 2 वीक, 2 साल, कुछ भी, मतलब जिसमें हमें एक कुछ दौरानिया बताया होता है, वक्त का एक फ्लो बताया होता है कि इधर से इधर तक ये काम हुआ है। तो ये इसके लिए फॉर यूज होता है। इसमें हमें परफेक्ट कोई टाइम का नहीं बताया होता भाई परफेक्ट क्या टाइम था, लेकिन सेंस में हमें जो है परफेक्ट बताया होता है। और इवनिंग के लिए भी हम फॉर यूज करते हैं। अब हमें सेंस और फॉर भी समझ आ गया, तो अब हम लोग इसका ये जुमला बनाते हैं, बच्चा 10 बजे से सो रहा था। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बच्चा है, बच्चे को इंग्लिश में कहते हैं चाइल्ड, तो बच्चे को हम चाइल्ड कहते हैं। उसके बाद हमने चाइल्ड लिख लिया, उसके बाद आ जाएगा हेड। हमने चाइल्ड के बाद क्या लगाना है, हेड, सब्जेक्ट के बाद हेड। उसके बाद आ गया बीन, और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सोने को कहते हैं स्लीप,
स्लीप प्लस आईएनजी हो जाएगा स्लीपिंग। तो ये हो गया चाइल्ड हैड बीन स्लीपिंग। इसके बाद हमारा आता है सिंस और फॉर। तो अब उन्हें हमें टाइम दिया 10 बजे। तो 10 बजे उन्हें हमें कोई नहीं बताई 10 घंटे। अगर उन्हें 10 घंटे या 10 मिनट का होता तो हमें ना पता होता कौन से 10 घंटे कौन से 10 मिनट 20 जो है 1 से लेकर 10 तक 10 बजे तक या 12 से लेकर कुछ, तो हमें वो पता ना होता। पर इन्हें 10 बजे हमें परफेक्ट बताया हुआ भाई 10 बजे से वो सो रहा है, तो ये हमारा जो है परफेक्ट टाइम बताया हुआ, तो इसके लिए हमारा यूज होगा सिंस। तो सिंस आ गया और उसके बाद टाइम लगा देना है, तो टाइम है 10 o'clock। तो पूरा जुमला बन गया चाइल्ड हैड बीन स्लीपिंग सिंस 10 o'clock। तो अब इसका नेगेटिव जब बनाते हैं तो आपको पता है नेगेटिव में हम जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। इधर हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड है, तो हैड के बाद नॉट लगा, तो ये आ गया चाइल्ड हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 10 o'clock। ठीक है, नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा, और जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी हैड जो है वो फर्स्ट पे चला। हैड चाइल्ड बीन स्लीपिंग सिंस 10 o'clock, ये हमारा जुमला बन गया। तो इस तरह से ये पूरा टेंस, तो इसी के साथ हमने जो है पूरा का पूरा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ लिया है। मुझे उम्मीद है आपको सब समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो या कंफ्यूजन है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। तो आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।